अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अपना बजट रिलीज कर दिया और ये बजट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले 5 इयर्स के लिए इंडिया के लिए। स्पेशली इस बजट में हमारे काफी चीजों का एक अलग अलग रोल प्ले किया गया है, जैसे यूथ, वुमेन, फार्मर्स, आईटी फील्ड, डिफेंस सेक्टर, सपोर्ट, हर एक चीज का एक अलग रोल प्ले किया गया और इसमें हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। तो अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो इस बजट में मेनली 4 चीजों को कास्ट की गई है। जो पहला है वो है हमारा पॉवर्टी मतलब गरीबी, दूसरा जो है वो है हमारा वुमेन, तीसरा जो है वो है यूथ और जो फोर्थ है वो है फार्मर। इन 4 चीजों को कास्ट की गई है। अगर थीम्स की बात करें तो हमारे बजट में भी 4 थीम्स को सेट किया गया, जिसमें से पहला आता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा आता है हमारा स्किलिंग, तीसरा आता है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको प्रमोट किया गया है, और जो चौथा है वो है हमारा मिडिल क्लास को। फ्रेंड्स, ये 4 चीजों को एज अ थीम सेट किया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रायोरिटीज की, अगर हम प्रायोरिटीज की बात करते हैं, जो हमारा विकसित भारत का प्रायोरिटीज है उसमें भी काफी चीजें सेट की गई है। इसमें से पहला चीज आती है हमारी ट्रांसफॉर्मिंग इन एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म की जाएगी, कुछ अपग्रेड या बदलाव, कुछ अपडेट किया जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो कुछ डिजिटलाइजेशन का हेल्प दिया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को थोड़ा कम एफर्ट्स लगाना पड़े। दूसरा चीज है वो है आत्मनिर्भर पे फोकस किया जा रहा है। मतलब ये चीज देख रहे हैं फ्रेंड्स कि डे बाय डे इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट की तरफ जा रहा है। हर चीज मतलब मैक्सिमम चीजें अब इंडिया अपने ही कंट्रीज में खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कर सके और कम से कम चीजें प्रोडक्ट्स जो इंडिया है वो इंपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड बैलेंस में रहे और हमें किसी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड ना होना पड़े। हमारा नेशनल कोऑपरेटिव सेक्टर से उस पर फोकस की जा रही है, मतलब जैसे अमूल सेक्टर्स हो गए, इन चीजों पे। साथ ही जो हमारा वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन है उस पर भी काफी फोकस किया जा रहा है, उसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस बजट में, ताकि जिसकी वजह से ताकि हमारा सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वली चले। इसके अलावा जो हमारा नेचुरल फार्मिंग है उस पर भी काफी इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा फ्रेंड्स कि थोड़ी डिजिटलाइजेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन की हेल्प ली जा रही है, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि हम डिजिटलाइजेशन पे पूरा डिपेंड ना हो जाए, हम उसकी सिर्फ हेल्प लें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। जो मेन चीज है वो है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर काफी फोकस की जा रही है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए शॉकिंग होगा कि पूरा जीडीपी का 3.5% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब अगर हम अमाउंट की बात करें तो 11,11,111 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये काफी बड़ा अमाउंट है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आने वाले 5 ईयर में काफी ज्यादा डेवलप्ड हो जाए। अब इसके बाद जो हमारा पीएम पैकेज है इस पे फोकस की जा रही है। फ्रेंड्स, इस पीएम पैकेज में मेनली 4 या 5 स्कीम्स है और वो स्कीम्स हमारे यूथ को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मेनली हमारे यूथ पर ही फोकस किया गया है। जो हमारा पहला स्कीम है, जो हमारा स्कीम ए है, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे फर्स्ट टाइमर, जो हमारे फ्रेशर्स रहेंगे, उनको 15,000 तक सैलरी अलॉट कराई जाएगी, वेजेस दी जाएंगी, और इसका बेनिफिट 210 लाख यूथ को मिलेगा। तो ये एक काफी ज्यादा मेजर पॉइंट है। सेकंड जो चीज है वो है जॉब क्रिएशन पे काफी फोकस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हम सब जानते हैं इंडिया का पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और ये पॉपुलेशन डे बाय डे काफी बढ़ रही है, स्पेशली यूथ का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास जो जॉब है वो हमारे पूरे यूथ के लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रही है। इस चीज में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जॉब क्रिएशन का फॉर्मूला को यूज किया है कि अब हम नए नए जॉब्स को क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है वो इस चीज में एक पूरा फिगर में सेट बैठ सके। तीसरा जो है वो है हमारा जो स्कीम सी है वो है सपोर्ट एम्प्लॉयर्स है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ईपीएफओ है, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये चीज दिखाई गई है कि हम एम्प्लॉयर्स को अपना रिटायरमेंट की भी वेजेस देंगे और उस पैसे को थोड़ा थोड़ा पहले से ही इन्वेस्ट किया जाएगा। जो फोर्थ स्कीम है वो है स्किलिंग प्रोग्राम का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोग्राम में कम से कम 20 लाख यूथ को स्किल प्रोवाइड कराया जाएगा और इसके लिए 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये भी एक काफी बड़ा पॉइंट है हमारे यूथ के लिए। साथ ही जो लास्ट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें इंडिया की 500 टॉप कंपनीज आप इंटर्नशिप कर सकते हो, जिसमें आपको 5000 की सैलरीज भी दी जाएंगी और जिसमें वन टाइम असिस्टेंस भी है, जिसमें 6000 तक की आपको पेमेंट दी जाएगी। चीजें की बात करिए, अब बात करते हैं टूरिज्म पे। तो टूरिज्म पे भी काफी फोकस किया गया है। जैसे हमारे टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो राजगीर, गया और भी कुछ जगह है जो टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। तो उन टूरिस्ट प्लेसेस पे काफी ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अगर जो हम एक्सपेंडिचर आइटम्स पे बात करें तो एक्सपेंडिचर आइटम जैसे डिफेंस सेक्टर्स और आईटी, टेलीकॉम
एनर्जी, एजुकेशन, तो इन सब चीजों में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, डिफेंस सेक्टर में 4,54,773 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किया गया। ये काफी बड़ा अमाउंट है। इसके बाद अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें 2,65,808 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किया गया है। तो आप देखिए कि इतना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और कितना ज्यादा इसका यूज होगा आने वाले 5 इयर्स में। कह रहे तो एजुकेशन में भी 1,25,638 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं। साथ ही और भी कुछ चीजें हैं जैसे एनर्जी हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, होम अफेयर हो गए और कुछ चीजें हैं, इसमें भी काफी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट की गई है। लेकिन फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम जो कि हमारे यूथ के लिए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर और IT सेक्टर्स के लिए थे, ये एजुकेशन के लिए, डिफेंस के लिए थे। तो ये बजट में से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बताया है। बाकी बजट में और भी चीजें इन्वॉल्व है। इन्फॉर्मेशन थे फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड। जय हिंद।